नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। वो है चाइना के अंदर महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार की है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमें चाइना के अंदर की वुमेन सेफ्टी के ऊपर बताइए। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा और भारत में भी ऐसा हो सकता है जैसा चाइना के अंदर आज है। इस चीज़ को भी आप देख सकते हो और समझ सकते हो। बाकी वीडियो में बहुत कुछ होगा, अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। फिलहाल मैं हूँ चाइना के कुनमिंग सिटी में और ये सिटी आती है चाइना के यूनान राज्य में। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है जहाँ पे चाइना का ये यूनान राज्य है। इस यूनान राज्य के बहुत सारे वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। इस तरफ एक नदी टाइप का बना हुआ है जिसके अंदर दिन में बोटिंग होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बोट में बैठना बिल्कुल फ्री है। वुमेन सेफ्टी की बात करो तो अभी रात का समय हो रखा है और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जो कपल है वो घूमते हुए भी देखने को मिलेंगे। और दिन के अंदर यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मतलब लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। यूनान राज्य अपने कल्चर के लिए स्पेशली फेमस है। चाइना के अंदर 56 एथनिक माइनॉरिटीज़ है। जैसे भारत में जातिवाद होता है वैसे यहाँ पे जातिवाद बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे एथनिक माइनॉरिटीज़ है 56 टोटल। यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स है। एक उनमें से हान ग्रुप है और 56 जो है वो अदर है, जिनमें से आपको जैसे यूनान में आते हो तो यहाँ पे ई मिलेगा, हानी मिलेगा या फिर और भी पाए है। ये इनके जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके नाम है। शाम को सब कुछ ख़त्म हो चुका है, रात का टाइम है, तो अभी ये लोग अपने रेस्टोरेंट की यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और यहाँ रेस्टोरेंट में जितने भी वर्कर्स हैं ज़्यादातर महिलाएं होती है। इस तरफ देखो मतलब सब लोग अपने घर जा चुके हैं, लेकिन जो भी इधर घूम रहा है वो बिल्कुल एकदम आराम से घूम रहा है। कोई भी परेशान करने वाला इनको नहीं मिलेगा। इस वाली जो बेकरी है इसका जो डिजाइन देखो प्यारा है कि नहीं। यहाँ पे एक महिला है, एक लड़की है, वो अकेले बैठी है। यहाँ पे एक महिला अकेली बैठी है, उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सेफ्टी है महिलाओं के लिए चाइना में। इस तरफ का माहौल देखो कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। ये जो कॉफी की दुकान आपको दिखाई पड़ रही है इसमें बोलते हैं चाइना के अंदर लूसिन काफे। तो सामने भी कुछ लोग आ रहे हैं। इस तरफ का रेस्टोरेंट है, इसमें भी सफाई चल रही है अभी। ये जो सामने स्ट्रीट दिखाई पड़ रही है दोस्तों, कितना प्यारा व्यू आ रहा है इसका, बहुत प्यारा व्यू है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा कल्चर आपको देखना है, संस्कृति देखनी है तो यूनान राज्य आना होगा। बहुत सारे लोग इधर भी खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट से बहुत सारे लोग अपना खाना पूरा भी कर चुके हैं। और इवनिंग में देखिए कितना एक वाइब्रेंट माहौल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इस तरफ भी ये देखिए रेस्टोरेंट है जो इनके ट्रेडिशनली खाने को यहाँ पे इन्होंने बनाया है। जो पाइनएप्पल है उसके अंदर चावल बनाए हैं और भी बहुत सारी चीजें इनकी डिश है यहाँ की। और ये कुनमिंग राज्य है, इसके कुनमिंग शहर के अंदर आपको फूलों की बहुत बड़ी मंडी देखने को मिलती है। उसका भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। और ये जो रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था थोड़ी देर पहले। देखिए छोटे बच्चे आराम से यहाँ पे घूम रहे, कोई तकलीफ नहीं है इनको। और न ही ये डर है कि कोई कुत्ता आएगा या फिर वो कोई भी ऐसे आवारा जानवर आकर के इस बच्चे को हार्म करेगा या फिर कोई बच्चे की चोरी कर लेगा। ऐसा भी कोई डर नहीं है। माँ बाबा आराम से खाना खा रहे हैं। इस तरफ आगे देखो मतलब जो लड़कियां हैं वो अकेले भी घूम रही है और प्लस में किसी के साथ भी घूम रही, तो भी उनको कोई ऐसे सिक्योरिटी का कोई थेफ्ट नहीं महसूस होता। ये सामने जो डिजाइन है कितनी प्यारी डिजाइन है दोस्तों, क्या कहोगे इस डिजाइन को देख करके आप। मैं नजदीक से दिखाता हूँ थोड़ा बिना वीडियो को कट किए। आप यहाँ ऊपर जलती हुई इन लालटेन्स को देखिए। होने को तो ये लालटेन है मगर ऐसे देखने में बड़ी लाइटिंग लगती है। और आपने मूवीज़ में जो रियल चाइनीज़ स्टाइल देखा होगा ना, वो एक्चुअली यही रियल चाइनीज़ स्टाइल होता है। और यहाँ इतना प्यारा व्यू आता है जब अपनी आंखों से आप देखते हो। यहाँ पे एक मम्मी अपने बच्चे के साथ खेल रही है और फोटोज़ खींच रही है। कोई भी इनको डर नहीं है, आराम से घूम रहे हैं। और इसके अलावा सामने की तरफ ये वाली होटल जो आपको दिखाई पड़ रही है, इस होटल में मैं रुका हूँ। स्पेशल होटल है, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। और वीडियो के एंड में मैं इस होटल का जो ट्रिप है वो भी आपको दूंगा। साफ़ सफाई चाइना के हर जगह आपको देखने को मिलेगी और बहुत प्यारी देखने को मिलेगी। यहाँ का व्यू आप देखिए, नाइट का व्यू है, इस वजह से हो सकता है आप जिस टीवी स्क्रीन में मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा का जो व्यू है उसमें ऊपर नीचे देखने को मिले। बट ओवरऑल यहाँ का व्यू जब आप स्क्रीन से देख रहे हो ना, इससे कम से कम 100 गुना अच्छा आप जब आंखों से देखोगे तब देखने को मिलेगा। वैसे जो चाइना एक नई दुनिया है, अलग ही दुनिया है। हमने सोचा भी नहीं है भारत में रहते हुए कि चीन में हकीकत में जीवन कैसा है। ये स्टैचू है एक एथनिक माइनॉरिटी के कपड़ों के साथ में। ये भी देखो कितना प्यारा दिखाई पड़ रहा है ना ऊपर से। न्यूज़ वाले या फिर जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, ऐसे जो करंट अफेयर्स की चीज़ें बताते हैं, वो ज़िंदगी में कभी चाइना नहीं आए। उनको चाइना का कुछ भी नहीं पता है। केवल जो मतलब बीबीसी से या सीएनएन जैसी न्यूज़ चैनलों से उन्होंने जो सुना है
बस उसी को वो वापस से वोमिटिंग करते रहते हैं, उसी की जो न्यूज़ उन्होंने सुनी है या समझी है या पढ़ी है। बाकी हकीकत चाइना जानना ना, आपको चाइना ट्रैवल पे आओ, फिर देखने को मिलेगा हकीकत में कैसा है। ये बिल्डिंग्स देखिए कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है, और इधर भी नीचे देखो बहुत सारे लोग आराम से घूम रहे हैं। और सामने की तरफ भी जो आया ना, अब देखो ये एक लेडी है अकेली जा रही है। वुमन सेफ्टी बहुत ही बेहतरीन है चाइना में, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। बाकी पूरी दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी जैसी चाइना के अंदर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको जो हाथ धोने के लिए और ये एकदम पूरा पानी के नल देखने को मिल रहे हैं। साथ में छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ छोटे बच्चों के जैसा ही एक डिज़ाइन के साथ वॉश बेसिन लगा है। इसके अलावा ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, ये है यहाँ पे एटीएम है किसका, पावर बैंक का। अगर आपका मोबाइल का पावर ख़त्म हो गया तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, उसके बाद में ये वाला यहाँ से आपको एक पावर बैंक निकल जाएगा। इस कंपनी का पावर बैंक, ये मेथुआन करके कंपनी है। मेथुआन कंपनी चाइना के अंदर जैसे भारत में जोमेटो या स्विगी होती है जो फूड डिलीवरी का काम करती है, ठीक वैसे ही ये कंपनी है और ये फूड डिलीवरी का काम करती है। और पूरे देश में यहाँ से लिया हुआ पावर बैंक कहीं पे भी जा कर के इसी के इसमें स्टॉल में आप वापस से लगा दो एटीएम में, तो आपका चार्जिंग है वो बता देता है कि इतना यूज किया है, इसका इतना पैसा बनता है। अब देखो सामने एक बहुत बड़ा गेट आ गया। मॉडर्नाइजेशन है चाइना में, ऐसा नहीं कि मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बट इन्होंने कल्चर को नहीं छोड़ा है। अब देखिए इधर ये एक दादी, पोती और उसकी मम्मी, ये 3 लोग घूमते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक ये भी है आंटी जो अपने छोटे से इस डॉग को है इसको घुमा रही है। यहाँ की साफ़ सफाई आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये रात का माहौल है, मैं रात में आपको लाइव चीज़ें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ घूम रहे हैं और किस तरीके से इनका जीवन चल रहा है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा गेट आपको देखने को मिल रहा है। ये गेट इनके कल्चर को दर्शाता है। और चाइना में जब आप आओगे यही ओरिजिनलिटी में आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। और जो फिल्मों की शूटिंग होती है ना, उसके लिए सेटअप भी नहीं बनाना पड़ता। यहाँ यूनान में सबसे ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग होती है और ये सब ऐसे बने बनाए सेटअप है जिनके अंदर ही उनका बढ़िया से मूवी की शूटिंग होती है। वो जो बाइक पे जा रहे हैं ना, वो कौन है पता है? चाइना में ड्राइवर को आप रेंट कर सकते हो। जैसे आपकी गाड़ी जो है, इंडिया में तो हम टैक्सी बुलाते हैं, तो टैक्सी का लोगों को लगता है कि हाँ पता नहीं कैसे सेफली पहुंचेंगे कि नहीं। यहाँ लोग बढ़िया से दारू पीते हैं, उसके बाद में ड्राइवर को बुलाते हैं। वो ड्राइवर आता है, अपनी इस बाइक को फोल्ड करके गाड़ी की डिक्की में रख देता है और अपने जो गाड़ी का मालिक है उसको बिठा के घर तक छोड़ करके आता है। तो ये इनकी सर्विस चलती है चाइना के अंदर, और सेफ्टी है तभी ये चलती है। अदरवाइज़ तो ड्राइवर, मालिक और मालकिन जो भी उसके अंदर बैठा है उन सबको लेकर के फरार हो जाए। तो ये दूसरे देशों में संभव है, बट चाइना में ऐसा संभव नहीं है। चाइना मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित जगह, बहुत ज़्यादा सुरक्षित। ये इस तरफ देखो, ये नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये रात का टाइम है तो कोई यहाँ पे ज़्यादा व्हीकल नहीं है। कुछ ये फूड डिलीवरी वाले चल रहे हैं, कुछ टैक्सी चल रही है। बाकी यहाँ की नॉर्मल चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ये जो रोड है ये 2 व्हीलर के लिए रोड है, वो उधर 4 व्हीलर के लिए रोड है। वो बाइक जा रही है वो उसकी तरफ का 2 व्हीलर का। इधर देखो ये पैदल चलने का फुटपाथ है, और इस पैदल के फुटपाथ पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये केवल और केवल इंसान में जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए बनाया, और इसकी एक भी टाइल टूटी हुई कहीं भी नहीं मिलेगी। ये पेड़ पौधे यहाँ पे जो छोटे छोटे बड़े बड़े लगे हैं, ये यहाँ पे लाखे लगाए गए हैं, ये यहाँ पे ग्रो नहीं हुए, इस वजह से इनको ये सपोर्ट दिया गया है। ठीक ऐसा का ऐसा सपोर्ट आपको इधर वाले पे भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ये इधर वाला है, इसके ऊपर भी ठीक ऐसा ही सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। इस तरफ देखो तो मॉडर्न चाइना है, पूरी हाई राइजेस बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। अंधेरा हो चुका है बिल्डिंग्स में क्योंकि लोग सो चुके हैं। इस तरफ भी देखो, ये रात को जो भी घूम रहा है इनको कोई छोटा सा भी डर नहीं है, आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। न केवल वुमेन सेफ्टी बल्कि इंसान की सेफ्टी कह सकते हो बहुत प्यारी है। इसके अलावा आप अपना जो 2 व्हीलर है उसको यहाँ पे ऐसे चार्जिंग लगा सकते हो, फुटपाथ पे खड़ा करके जा सकते हो। इवन मेरा तो जो 2 व्हीलर है वो महीनों तक खड़ा रहता है वहीं फुटपाथ पे, और कोई भी उसको परेशान नहीं करता और कोई चोरी भी नहीं करता। यहाँ देखिए ये चार्जिंग लगी हुई है। ये क्या होता है, जैसे ये सॉकेट है 10 नंबर का, तो इसको QR कोड लगा, उससे स्कैन करिए। इसके ऊपर देखो ये वाला QR कोड है, इसको स्कैन करोगे
फिर ये 11 नंबर का बोलेगा, 11 नंबर पे उसमें टिक कर दो और वो पूछेगा कि आपको कब तक इसमें चार्जिंग करनी है। तो आप उसमें सेलेक्ट कर दोगे कि मेरे को ये जब तक गाड़ी फुल चार्ज नहीं होती तब तक चार्ज करनी है। तो अगर आपने इतना कर दिया तो आपका वो ऑटोमेटिकली पैसा भी काटेगा और साथ में आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा। ये फैसिलिटीज़ यहाँ फुटपाथ पे आपको देखने को इसीलिए मिलती है क्योंकि चोरी नहीं है। चोरी नहीं है इसका 2-3 कारण है, बताता हूँ। ये है वो वाला जो इसका मेन डिवाइस है जो इस सब को ऑपरेट करता है। नीचे देखो फायर सेफ्टी वाला, ये आराम से रखा हुआ है, इसको कोई बांधा नहीं है, कोई चेन नहीं लगी, कोई ताला नहीं लगा, इसको आराम से रखा हुआ है इसके ऊपर। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी इसको उठा करके यूज कर सकता है। चोरी नहीं होगी क्योंकि लोग ईमानदार है, खून में ईमानदारी है। इस तरफ देखो 2 महिलाएं आराम से जा रही रात को। अब बताता हूँ चाइना में चोरी क्यों नहीं होती और ये महिलाएं इतनी सुरक्षित या पुरुष भी सुरक्षित महसूस करते हैं क्यों। पहला कारण है कि इनका जो मोरल ड्यूटी है वो इनको स्कूल टाइम से सिखाया जाता है। हर व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है, इस वजह से वो इन चीज़ों का भी ख्याल रखता है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे लोगों में भूख नहीं है। भूख मतलब सब लोगों का इतना जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो मिलती है वो गवर्नमेंट इतनी अच्छी देती है कि दूसरे देश सोच भी नहीं सकते। प्लस में जो लोग हैं वो यहाँ पे संपन्न है, अंदर से संपन्न है। पैसा की उनके पास उतनी कमी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि यार कोई गरीबी होगी या कुछ होगा। एब्सोल्यूट गरीबी चाइना में है ही नहीं। एक कारण ये भी है कि यहाँ पे सिस्टम का भी डर है। अगर किसी ने चोरी की और उसका पता चल गया कि इसने चोरी की है तो उसको निर्धारित पनिशमेंट मिलता है। अब देखिए कितने प्यारे शहर है, इतना प्यारा व्यू है यहाँ का। अभी कोई यहाँ पे रहता है, बढ़िया सांस लेता है। सड़कें भी इतनी अच्छी है कि सड़कों में यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा नाला खुदा हुआ नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ें देखो, ये जो है बिल्कुल सड़क के लेवल पे है। पानी आएगा इसके अंदर जाएगा, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे ड्रेनेज का पानी हो या वायरिंग भी हो, तो वो सब की सब अंडरग्राउंड की गई है। ये देखो पूरी सड़कों के ऊपर ही खड़ी है ये जो 2 व्हीलर है। सब लोग छोड़ करके चार्ज लगा करके घर में सोने चले गए। ये श्योरिटी है कि एक भी आइटम चोरी नहीं होगा। और मैं जो उधर बोला वैसा का वैसा इधर भी आपको देखो, यहाँ पे इसका वो जो मेन जो ऑपरेटर लगा है उसके नीचे लगा हुआ है ये फायर सेफ्टी वाला आइटम। ये जो नीली लाइट दिख रही है ये है KTV, जिसके अंदर प्राइवेट रूम होता है और लोग जा कर के गाना गाते हैं और दारू पीते हैं। ये देखो छोटे बच्चे आराम से घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं अपने टॉयज़ के साथ में। और इधर एक और आ गया छोटा बच्चा। ये माहौल इतना अच्छा साफ़ सुथरा इनको मिलता है क्योंकि भाई इन्होंने व्यवस्था दी है और बनाई है। और कोई मतलब कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमने ये किया, हम ये है, हम वो हैं, हम विश्व गुरु, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते भाई चाइना वाले। सीधा काम करते हैं। इवन मतलब कोई सड़क भी बनती है ना तो उसका कोई इनॉग्रेशन करने भी नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि मतलब 3-3 4-4 बार तो उसका फीता काट रहे हैं, एक बार भी कोई फीता नहीं काटता। मतलब कुछ बनाना है तो बनाना है। इन्होंने पहले काम किया फिर बात किया, ये सिस्टम यहाँ पे लगा। अभी और दिखाता हूँ, देखो आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दिन में ये वाले हवा से भर दिए जाते हैं और इनके ऊपर बच्चे खेलते हैं। एक बहुत बड़ा गेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये भी इनके कल्चर की पहचान है। इस तरफ का व्यू भी देखने लायक है। नीचे की तरफ एक टाइगर टाइप का है और उसके ऊपर ये घड़ी टाइप का, ड्रम टाइप का लगा हुआ है। देखो इधर घुमाने लेके जाता हूँ इस वाली तरफ से, तो इधर भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। देखो 2 कपल है इस बच्चों वाली टॉय वाली इस गाड़ी में बैठे हैं और आराम से घूम रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा भी कोई वो स्पेशल दल वाले नहीं है कि कोई भी लड़का लड़की अविवाहित आपको मिलेंगे तो उनको आकर के कोई रोकेगा या फिर बोलेगा तुम कौन हो, राखी बांधो। ऐसा कोई भी नाटक ड्रामा इधर नहीं है। जैसे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं वैसे चाइना के अंदर अलग अलग भाषाएं हैं। इवन चाइना के अंदर गांव-गांव की भाषा है, मगर उसके बावजूद भी ये सब लोग अपने देश से प्यार करते हैं और जो चाइनीज़ इनकी नेशनल लैंग्वेज है उसका सम्मान करते हैं। और वो तो सब जानते ही हो ऑलमोस्ट। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसे अपने देश में होता है ना, मराठी बोल, तमिल बोल, नहीं बोलेगा तो तेरे को जाने नहीं देगा, ऐसा करके कई लोग वीडियोस देखते रहते हो आप, बहुत सारे दिनों में आते हैं। बट यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनके गांव-गांव की लैंग्वेज है। ऑलमोस्ट आई थिंक 800 के करीबन चाइना के अंदर लोकल लैंग्वेजेस हैं। तो मैं भी कई बार बोल लेता हूँ, छोटी मोटी करके 2-3 तो मैं बोल लेता हूँ, मगर मेरे को भी ज़्यादा नहीं आती। चाइनीज़ तो मैं ठीक ठाक बोलता हूँ, बट जो लोकल लैंग्वेज की बात करो तो जो एक मिंगनान डायलेक्ट है वो मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, थोड़ा कैंटनीज़ है वो बोल लेता हूँ। तो ऐसे करके अभी मैं जो यूनान में हूँ, यूनान की एक कुनमिंग लैंग्वेज है, जो कुनमिंग सिटी है इसकी,
वो भी मैं थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। तो ऐसे करके इतना मैं बोल पाता हूँ। बाकी यहाँ पे भाषाएं बहुत सारी है, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ की आपकी भाषा देखने को मिलेगी। और यहाँ भी देखो भाई, ऐसे ही फैमिली वाले आराम से घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही है, पुरुष घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, हर तरफ एक जैसा माहौल है। और ये यूनान जो राज्य है ना, उसमें ऐसे लकड़ी के मकान होते हैं। पूरा यूनान जो राज्य है उसमें कुछ ऐसा ही कल्चरली आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनके गांव भी है, अलग अलग जगह बने हुए। यूनान स्पेशली फेमस है अपने मशरूम के लिए। तो यहाँ पे मशरूम भी आपको बड़ा सारा एक डेकोरेशन के तौर पे लगा हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ भी दो लड़कियाँ आराम से अकेले में घूम रही है, कोई इनको डर नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं लगेगा। और देखो सब कुछ बंद हो चुका है, मार्केट सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि रात हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ का घुमा करके दृश्य इसलिए भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ का पता चले कि कैसे ये अपने कल्चर को बचा के रखते हैं। और सेफ्टी की तो बहुत सारी चीज़ें आगे और बताऊँगा, मैंने भी कई बार क्या क्या फील किया है वो भी बताऊँगा। अब देखो ये मेन तो घुमा के मैंने दिखाया, लेकिन अब मैं आपको अंधेरे वाली जगह में भी दिखा देता हूँ कि कई लोग सोचते हैं ना कि अंधेरे में तो भाई तुम दिखाते नहीं, रोशनी वाली जगह दिखा रहे हो। तो मैं इधर से आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल इधर इस के पानी के किनारे किनारे। और यहाँ से आप देख सकते हो आगे चल करके कि आखिरकार यहाँ पे किस तरीके की सेफ्टी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है देखो, मगर फिर भी जो भी आगे चल रहा है ना उनको 1% डर नहीं है कि उनके साथ कुछ भी गलत होगा, कोई मारपीट होगी, कोई चोरी होगी, या फिर कोई भी उनके साथ में अलग और की वो एक फिजिकली थ्रेट उनको समझ में आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और चोरी तो यहाँ मतलब मैंने तो देखी नहीं इतने सालों में। कभी कभी ऐसे ही बस ट्रेन में भी सामान छोड़ के चला जाता हूँ बाथरूम वगैरह के लिए, तो वापस आते तो वहीं मिलता है। यहाँ कैमरा भी लगे हैं, वो लोगों की जो सेफ्टी है उसको और मॉनिटर करते हैं कि अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो तुरंत उसको एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है और पता किया जा सकता है किसने किसके साथ क्या ऑफेंस किया है, वो तुरंत एक एविडेंस के तौर पे देखने को मिलेगा। अब देखो इस पानी के अंदर ये नाव देखने को मिल रही है, ट्रेडिशनल नाव यहाँ से निकल रही है। इसके अंदर एक लड़की या पता नहीं कोई लड़का बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से निकल रही है। तो इनको जो अंदर पानी से जो फील होता है वो और भी खूबसूरत व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये लकड़ी की नाव और इसके साथ में यहाँ पे रात को भी होता है पर्यटन। तो ये देखो, और ये जब इससे गुजरते हैं ना तो ये इस नदी के दोनों तरफ जितनी भी लाइटिंग है इतनी प्यारी लगती है दोस्तों कि आप अंदाज नहीं लगा पाओगे। अभी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ चाइना में सेफ्टी से संबंधित कैसे हैं। मैंने चाइना के ऑलमोस्ट सभी राज्यों की यात्रा की है और सब राज्यों के अंदर मैंने सेम तरीके की सेफ्टी फील की है। चाहे आप चाइना के ग्वांगडोंग राज्य जो साउथ में उसमें रहो, या फिर चाहे इनर मंगोलिया या हेलोंग चाओ जो बिल्कुल नॉर्थ में आता है उस तरफ आप जाओ, बिल्कुल ठंडी वाले इलाकों में भी जा सकते हो। सिंजियांग भी मैं गया हूँ। और ईस्ट की बात करो तो जो फूजियान है, जजियांग है, इन सभी राज्यों में मैं गया हूँ। कहीं पर भी मैंने ये सब पर्सनली फील नहीं किया कि आपको सेफ्टी को कोई खतरा हो या फिर किसी टैक्सी वाले के साथ आपको ऐसा अनसेफ फील हो। इस तरफ देखो एक छोटी सी बच्ची है, अपने पापा के साथ आराम से घूम रही है। कोई कुत्ते, आवारा जानवर वगैरह किसी का भी यहाँ पे डर इनको देखने को नहीं मिलता। इस तरफ ये जो डेकोरेशन है मुझे सच में अच्छी लगी तो सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। ये प्राकृतिक वेजिटेबल्स जिसमें स्पेशली मशरूम को यहाँ डेकोर किया गया है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा मशरूम होते हैं।
मैंने चीन में एक ये चीज़ और देखी कि कई जगह आपने देखा होगा कि दारू पी कर के लोग उर्दंग करते हैं। यहाँ पे वो नहीं है। दारू पीने के बाद सब लोग घर जा कर के आराम से सोते हैं। अगर किसी ने कर भी दिया तो इतना कम होता है कि आपको मतलब ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको चीज़ की हकीकत बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि देखो सब कुछ यही है यही है। आप कभी भी अगर आपको लगता है कि हमें चेक करना चाहिए तो आप खुद चाइना आइए, साल भर चाइना में रहिए और फिर आपको रियल चाइना जो है वो देखने को मिलेगा। जो कई लोग रीलबाज लोग भी चाइना आते हैं, आके 1 महीना आते हैं, अपना कंटेंट निकालते हैं और फिर उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और फिर वापस से अपने देश चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के वीडियोस पे भी आप बिलीव मत कीजिए। आपको अगर रियल फील करना है ना तो आप चाइना खुद आइए, साल भर रुकिए, फिर आप कहोगे यार सच में चाइना ना 2025 में नहीं जी रहा, चाइना सच में 2050 से आगे ही चल रहा है। ये चलते चलते फिर से पानी वाली व्यवस्था आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैं जो छोटे बच्चों की बात कह रहा था, यहाँ पे देखो कितना प्यारा मैनेजमेंट दिया है कि इसके ऊपर भी स्टेयर्स बनाइए ताकि छोटा बच्चा इस तक भी आराम से पहुँच सके। यहाँ पे साइड में एक डस्टबिन दिया, बहुत प्यारा। और यहाँ पे ये गेम खेलने वाले भी आपको बड़े बड़े इस तरीके के बने हुए मिलेंगे जिनके अंदर आप बैठ करके या फिर यहाँ पे खड़े होकर के आराम से गेम खेल सकते हो। बहुत प्यारा भी होता है और बहुत मज़ा आता है यहाँ चाइना में गेम खेलने में। मैं अक्सर अपने चाइनीज़ दोस्तों के साथ कई बार रात को बाहर जाता हूँ खाने के लिए, तो उनका खाना या फिर कई बार वो लोग केटीवी चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट 2 बजे के पहले वो घर नहीं जाते हैं। और 2 बजे जब घर जाते हैं तो सब लोग अपना पर्सनल जो ड्राइवर है उसको हायर करते हैं और वो ड्राइवर उनको घर छोड़ आता है बिल्कुल सेफली। और कहीं पे भी आज तक ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी कि कोई टूरिस्ट भी आया उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या फिर किसी टूरिस्ट का यहाँ पे बलात्कार हो गया या और भी कोई अपहरण जैसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ जिसका नाम है 26 लाइफ होटल। ये वाला मेरा रूम है, पाई चू लिखा है इसके ऊपर 206 नंबर का। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से आपको जो मैं इम्प्रेशन दिखाने वाला हूँ ना, आप कहोगे कि सच में बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए पूरा जो इनके पाई चू करके जो पाई इनकी एथनिक ग्रुप्स है उनसे संबंधित ये पूरा रूम है। और इसके अंदर की पूरी डिजाइनिंग, पूरे के पूरे कलाकृति सब उससे संबंधित है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो का अंत यहीं से करते हैं और बहुत सारे कल्चरली चाइना के वीडियोस आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैं इस यूनान राज्य को भरपूर तरीके से आपको दिखाऊंगा और रियल का जो चाइना है वो आप मेरे वीडियोस के माध्यम से देख सकते हो। और ये जो होटल है इसके अंदर टोटल 18 कमरे हैं और जो यूनान राज्य है उसमें 26 एथनिक ग्रुप्स हैं। तो उनमें से 18 एथनिक ग्रुप्स का पर्टिकुलरली एक कमरा एक एथनिक ग्रुप को समर्पित है। और यहाँ पे ये होटल बहुत ही लाजवाब होटल है। अगर कभी भी आप आते हो तो आप इस होटल में रुक सकते हो यूनान के इस कुनमिंग शहर में, जो कि यूनान राज्य की राजधानी है। बहुत प्यारा आपको यहाँ पे लगेगा और बहुत ही अच्छा आप फील करोगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हालांकि कैंटन फेयर आने वाला है, उसके संबंध में मेरी वेबसाइट पे ई बुक लगाई हुई है कि कैंटन फेयर कैसे आना है और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग बिजनेस से संबंधित ई बुक्स हैं। तो मेरी वेबसाइट पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।